Hi, I'm Navjot, your English teacher, and welcome back to my YouTube channel. And today we're gonna talk about a literary term called Indian language. हम पढ़ रहे हैं BA फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर की इलेक्टिव इंग्लिश की लिटरेरी टर्म्स. So if you're in पंजाब यूनिवर्सिटी BA फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर इलेक्टिव इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आपसे हैं मिलती हैं. So this video is for you. तो आज हम पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म जिसे कि कहते हैं इंडियन लैंग्वेज. जैसे कि हिंदी में बात करें तो भारतीय भाषाएं. तो माय नेम इज नवजोत एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो हम देखेंगे, पहले तो पढ़ेंगे, बाद में इसका मतलब जानेंगे. इंडियन लैंग्वेजेस आर द मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन एंड रिटन इन इंडिया. In ancient times, the most important languages was Sanskrit, used in sacred texts like the Vedas and Upanishads. Alongside Sanskrit, the other old languages such as Pali and Prakrit were also popular. As time passed, many regional languages grew and developed their own literature such as Hindi, Tamil, Malayalam, Telugu, Bengali, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़ा, मराठी एंड उर्दू. अब इसका मतलब जानते हैं. कहते हैं इंडियन लैंग्वेजेस आर द मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन एंड रिटन. कहते भारतीय भाषा हम उन सब भाषाओं को कहते हैं जो हमारे भारत में बोली जाती हैं. भारत में बहुत ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं ना. पंजाब में लोग पंजाबी बोलते हैं, साउथ में लोग तमिल मलयालम बोलते हैं, बंगाल में बंगाली बोलते हैं, असम में असमीज बोलते हैं. ऐसे इंडिया में, भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं एंड उन सारी भाषाओं को हम भारतीय भाषाएं कहते हैं. इन एशियन टाइम्स, पुराने समय में ज़्यादातर संस्कृत भाषा का यूज़ होता था धार्मिक लिखितों को लिखने के लिए. पुराने समय में संस्कृत भाषा का उपयोग होता था धार्मिक लिखितों को लिखने के लिए, जैसे कि वेद हो गए, उपनिषद हो गए, इन सब को लिखने के लिए. संस्कृत के साथ साथ पाली एंड प्राकृतिक भाषा का भी उपयोग होता था. ये भी काफ़ी मशहूर थी. जो पाली भाषा है, ये बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट होते हैं, बहुत लोग होते हैं, उनकी लिखतों में पाली भाषा का उपयोग होता था. एंड जो प्राकृत भाषा है, जैन लोग अपने साहित्य में प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे. जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हर एक क्षेत्र की भाषा ने अपनी भाषा में साहित्य लिखना शुरू कर दिया. जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हर एक क्षेत्र के लोगों ने अपनी मातृभाषा में साहित्य लिखना स्टार्ट कर दिया. जैसे कि हिंदी बोलने वालों ने हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दिया, तमिल बोलने वालों ने तमिल में लिखना शुरू कर दिया, पंजाबी बोलने वालों ने पंजाबी में लिखना शुरू कर दिया, एंड सो ऑन. In the present times, India recognized 22 official languages in Constitution. कहते आज के समय में हमारे संविधान में 22 ऑफिशियल भाषाएं हैं. हिंदी एंड इंग्लिश एज लिंक लैंग्वेजेस. हिंदी और इंग्लिश को एज अ लिंक लैंग्वेज रखते हैं. टुडे दीज लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन स्कूल, मीडिया, लिटरेचर, मूवीज एंड डेली लाइफ. कहते आज के समय में इन भाषाओं को स्कूलों में बरता जाता है, मीडिया, साहित्य, फिल्मों में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन भाषाओं का उपयोग होता है. सो इंडियन लैंग्वेज मीन्स द एशियन क्लासिकल लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत, पाली, प्राकृतिक एंड द मॉडर्न लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, तमिल, पंजाबी, बंगाली, मलयालम एंड इंग्लिश विच टुगेदर शो इंडियाज कल्चरल रिचनेस. तो कहते भारतीय भाषाओं का मतलब है जो प्राचीन भारतीय भाषाएं थी, जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, एंड जो आधुनिक भारत की भाषाएं हैं जैसे हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम एंड इंग्लिश. जब ये सारी इकट्ठी होती हैं तो वो भारतीय भाषाएं बनती हैं एंड वो हमारे इंडिया के कल्चर की रिचनेस को रिप्रेजेंट करती हैं. अगर किसी को पिछली वाली डेफिनेशन लॉन्ग लगी हो एंड टफ लगी हो, आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं. इससे आपको आराम से 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे. एंड कुछ ना लिखने से अच्छा है कुछ लिखे, सही लिखे और नंबर लेके आए.
Indian languages are many languages spoken in India, starting from Asian Sanskrit, Pali and Prakritic to today's modern languages like Hindi, Tamil, Bengali, Punjabi and Malayalam. In modern India, there are 22 official languages, with Hindi and English used as linked languages. They reflect the diversity and culture of India. जो पहले पढ़ा था मतलब तो समझने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी ने पिछली वाले में ध्यान से सुना होगा तो ये तो समझ आ ही जाएगी, लेकिन मेरा हक काम है इसलिए मैं बता रही हूँ। कहते जो भारतीय भाषाएं हैं वो उन सारी भाषाओं को जो भारत में बोली जाती हैं उनको भारतीय भाषाएं कहा जाता है। ये प्राचीन भारत की संस्कृत, पाली, प्रकृति से शुरू होकर आधुनिक भारत की जो हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, तेलुगु सारी हैं, ये मिलके बनती हैं भारतीय भाषाएं। इनमें से 22 भाषाएं ऑफिशियल हैं, हमारे देश के संविधान में रजिस्टर्ड है, जिनमें से हिंदी एंड इंग्लिश को एज अ लिंक लैंग्वेज रजिस्टर्ड किया गया है। इससे हमारे देश की अनेकता एंड सभ्याचार का रिफ्लेक्शन होता है। अभी बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल, संस्कृत, पाली, प्राकृत ये हैं प्राचीन भारतीय भाषाएं। तमिल, तेलुगु, बंगाली ये हैं मेडिवल भारतीय भाषाएं। मॉडर्न या प्रेजेंट जो आज के समय में बोली जाती हैं, हिंदी, पंजाबी, मलयालम एंड इंग्लिश ये हैं इंडियन इंग्लिश लैंग्वेजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियोस एंड मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू एंड लव यू ऑल।